हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। तो याद रखें, अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स जो है एक लैटिन वर्ड पैरम अफिन्स से ड्राइव किया गया है। पैरम का मतलब होता है लिटल और एफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी। तो लिटल अफिनिटी, अफिनिटी जो है ना, ये हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन को। इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। मतलब अल्केन्स की लिटल अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स द रिएजेंट। जिन रिएजेंट के साथ हम लोग इनका रिएक्शन करवाते हैं उनकी तरफ इनकी बहुत कम अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बोले तो रिएक्टिविटी, यानी रिएक्शन का मतलब क्या है? रिएक्टिविटी, लिटल रिएक्टिविटी। मतलब अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है जब इनके साथ बाकी रिएजेंट यानी एसिड, बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो है वो अल्केन्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है? तो अल्केन्स जो हैं ये जनरली दो तरह के रिएक्शन देते हैं। जनरली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो कि अल्केन देते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरे जो रिएक्शन है दैट इज थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब होता है कि अल्केन में से कोई एक एटम रिमूव होगा हाइड्रोजन का और उसकी जगह आगे एक एटम जुड़ जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी जैसे हमारे पास मीथेन हो, अब मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, अब इनमें से एक हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस हो जाए, यानी हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो, यहां पे खाली जगह बन जाएगी, वैकेंसी बच जाएगी, और दूसरा रिएजेंट जिसके साथ हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं उसका एक एटम इसकी जगह आके रिप्लेस हो जाए। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब अल्केन्स जो हैं ये जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। दूसरे जो हैं कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी बहुत सारे रिएक्शन देते हैं और हीट थर्मल रिएक्शंस देते हैं। अब ये जो रिएक्शंस हैं याद रखिए ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस टेक प्लेस नहीं होते, बल्कि ये रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस जो हैं वो जनरली टेक प्लेस होते हैं। ठीक है? इस तरह से अल्केन्स की जो लिटल रिएक्टिविटी है ये क्यों है, या व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स? तो याद रखिए इसकी 2 रीजन है। पहली रीजन, अगर हम लोग अल्केन्स को देखें तो अल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर। अल्केन्स जो होते हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी अल्केन ले रहे हैं, चले हम लोग ईथेन की बात कर लेते हैं। ईथेन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। आप कोई भी अल्केन ले लें, आप लोग नोट करेंगे कि अल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड होगा। यानी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड हम लोग को नजर आएगा। अब अगर आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। अब जब कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड होगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। तो इसका मतलब एग्जैक्टली ये वाला जो बॉन्ड होगा ये नॉन पोलर होगा, यानी कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला ये बॉन्ड नहीं है। अब कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसको देख लेते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5, हाइड्रोजन की कितनी है, 2.1। दोनों के दरमियान डिफरेंस कितने का है, तकरीबन 0.4 का, चूंकि बहुत कम है, बहुत लो डिफरेंस है। तो इतना कम डिफरेंस है तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला बॉन्ड भी इतना ज्यादा पोलर नहीं है, वेरी वेरी वीक पोलैरिटी है, जिसको हम लोग जनरली नॉन पोलर ही कंसीडर करेंगे। क्योंकि ये भी कोई इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं अल्केन्स जो होते हैं ये जनरली नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो अब ये जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं अल्केन्स, तो जब इनका बहुत सारे रिएजेंट्स यानी एसिड्स के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं या अल्कलीज के साथ यानी बेसिस के साथ रिएक्शन करवाते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, दीज आर जनरली पोलर इन नेचर। तो ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं। अल्केन्स क्या है, नॉन पोलर। तो पोलर जो कंपाउंड है ये नॉन पोलर कंपाउंड है। तो पोलर कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं इनको इन नॉन पोलर अल्केन्स के अंदर कोई साइट ही नहीं मिलती रिएक्शन करने के लिए। इसलिए जब हम लोग एसिड या अल्कीन्स का अंडर नॉर्मल कंडीशन रिएक्शन करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन एसिड या अल्कीन्स के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो पोलर कंपाउंड को कोई साइट नहीं मिलती रिएक्शन करने की, कोई जगह ही अवेलेबल नहीं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इस वजह से कोई रिएक्शन नहीं होता है। एक रीजन ये वाली होगी। दूसरी रीजन क्या है, अगर आप लोग नोट करें, अब कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान या कार्बन कार्बन के दरमियान हम लोग को क्या नजर आता है, सिंगल बॉन्ड। और जब भी कभी एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों वो सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो याद रखें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर टाइटली हील्ड बिटवीन द एटम्स। एटम्स के दरमियान बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं। सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lie between the line joining the nuclei of bonded atoms। अगर आप लोग गौर से देखें जब कभी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो दो एटम्स के न्यूक्लियाई के बिल्कुल दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है, विच मेक इट वेरी स्टेबल बॉन्ड, जो कि एक स्टेबल बॉन्ड बनाता है। कैसे? अगर आप लोग देखें यहाँ पे कार्बन है, इधर वाला कार्बन है, तो इनके दरमियान जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तब हमारे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बिल्कुल दरमियान में है। जब दरमियान में है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से यहाँ से किसी दूसरे रिएजेंट की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियाई के बिल्कुल एग्जैक्टली दरमियान में होने की वजह से ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट। तो इस वजह से अल्केन्स जो है बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसको बोलते हैं इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस की वजह से अल्केन्स आर जनरली नोन एज पैराफिन्स।
कि जनरली दीज आर लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स।